फैसलाबाद में कुणाल तुली और आप न्यूज। इस समय हम खड़े हैं सूरज कुंड परिसर में और देख सकते हैं कि हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ ने आज जो है एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं इसके बारे में जानेंगे हम। दिखा दीजिए एक बार। हरियाणा जिंदाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आइए जानते हैं क्या है मामला धरना प्रदर्शन का। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कश्मीर सिंह, राज्य प्रधान हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ। आज का ये एक दिन का सांकेतिक धरना की मुख्य मांगे इस प्रकार से हैं। एक तो 3 महीने से कई कम्प्लेक्सों में 4 महीने से स्टाफ को तनख्वाह नहीं मिलती, जिसको लेकर के स्टाफ के कर्मचारियों की और उनके बच्चों की दशा बड़ी निंदनीय होगी। उसके विरोध में दूसरा, सरकार जो लगातार दिन पर दिन निजीकरण की तरफ टूरिज्म को धकेल रही है, उसके विरोध में जैसे कि अभी ताज़ा मामला विधानसभा में सरकार ने पारित किया है 5 टूरिज्म के कम्प्लेक्सों को मतलब पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर निजीकरण की तरफ देने का पीपीपी मोड में, उसके विरोध में भी है। एक यहाँ भ्रष्ट अधिकारी, एक तरफ तो भ्रष्ट भी, दूसरी तरफ कर्मचारियों को तनख्वाह भी दे रहे और एक्सटेंशन की मांग सरकार की दबाव से लेना चाहते हैं, उसके विरोध में भी मुख्य तौर पे आज का प्रदर्शन है। लेकिन आज का धरना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य मामला कोई एक ऐसा उद्देश्य बताएं, सैलरी न मिलना कि भैया प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसका कौन सा मेन मुद्दा है आपका? हमारी तरफ से तीनों मुख्य मुद्दे तीनों ही प्रोजेक्ट तौर पे हैं। अगर किसी को एक्सटेंशन देनी है तो एक मतलब पायलट प्रोजेक्ट पर स्कीम बनाओ, पॉलिसी बनाओ और सभी कर्मचारियों को दो। टूरिज्म में कर्मचारियों की संख्या लगातार कम हो रही रिटायरमेंट के माध्यम से, और सरकार और हायर मैनेजमेंट पिक एंड चूज की नीति के तहत व्यक्ति विशेष को मतलब बढ़ावा दे रही। तो इसका कर्मचारी, इसका हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ घोर विरोध करता है। अगर सरकार फिर भी नहीं मानी तो आगे कोई बड़ी मीटिंग करके और लगातार आंदोलन की काल करेगा हरियाणा टूरिज्म। वेतन कब से नहीं दिया गया कर्मचारियों को? 27 कॉम्प्लेक्स 3 महीने का, 4 कॉम्प्लेक्स 4 महीने के, ऐसे इस तरह के मतलब 3 से 4 महीने का कर्मचारियों का वेतन रुका पड़ा है, जबकि लगातार से आपका क्या नाम है? एक ही बात। मेरा नाम सुभाष देशवाल है जी, मैं महासचिव हूँ हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ का। जैसे अभी मेरे प्रधान जी बोल रहे थे, बिल्कुल कर्मचारियों में भारी रोष है। आपने देखा होगा 3 महीने से तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, परेशानी है, राशन के पैसे नहीं है, फीस भरने के पैसे नहीं है, ऊपर से जो घाटे में पहुँचाने का काम कर रहे हैं अधिकारी, सरकार करीब घाटे में उस बहाना लेकर के इनका निजीकरण करने का जो बजट सत्र में आपने देखा होगा, न्यूज में आई है खूब। एक तरफ आप इस तरीके से बेच रहे हो, एक तरफ से जो अधिकारी इस तरीके के कार्य करने में लिप्त हैं उनको आप एक्सटेंशन भी दे रहे हो, तो ये बर्दाश्त बाहर है कर्मचारियों का। कर्मचारियों में रोष है बहुत भारी, इसलिए आज ये धरना यहाँ पे हो रहा है। हमारा वेतन का मामला है, निजीकरण का मामला है और अन्य ड्यूज है। और ये जो साथी ने बताया कि एक्सटेंशन का जो मामला है, हम चाहते हैं कि कर्मचारी में इतनी भारी कमी है, 2172 पोस्टों के अगेंस्ट यहाँ 650 से भी कम कर्मचारी बचे हैं रेगुलर कर्मचारी। 20 साल से लगातार कोई भर्ती नहीं है, जिसकी वजह से सुचारू रूप से चलाने में दिक्कतें आ रही है, पूरे घाटे में जा रहा है। ऐसा इनका समाधान किए बिना, आप कोई पॉलिसी बनाए बिना सब कर्मचारियों को देना है एक्सटेंशन, सबके लिए पॉलिसी बनाइए। नहीं तो इस तरीके के किसी भी अधिकारी को दबाव में या उनकी पैसे के बल पे उन्होंने नाप यहीं से कमा के वो पैसे तो झोंक देते हैं या उनके पास सिफारिश है। इससे पहले भी आपने कोई धरना रोष प्रकट किया है? बिल्कुल, लगातार हम करते रहे हैं। जब हमने धरना प्रदर्शन किया है तो निजीकरण की मुहिम भी पीछे हटी है बहुत सालों से। जब निजीकरण किसी जैसे नाई का या मैना रोहतक का या गोल्ड क्लब का बहुत समय वैसा रहा। इसके अलावा वेतन भी हमें
प्रदर्शन करके, धरना करके ही मिलता है। जो भी मांग हमें मिलती है वो उस तरीके से ही मिलती है। ये बिल्कुल सही बात है जी, बिना धरना प्रदर्शन किए हमें कुछ नहीं मिलता। भाई हरियाणा के अंदर हम बात करते हैं फरीदाबाद में जितनी भी टूरिज्म की जगह है उसको मेंटेन नहीं किया जाता। आप देख सकते हैं कि भाई बड़कल झील हो गई और ऐसी बहुत सी जगह है फरीदाबाद में जो ऐतिहासिक है लेकिन उनको मेंटेनेंस नहीं हो रही। क्या देखो ये भी सरकार की मतलब टूरिज्म की पॉलिसी की नीति के तहत है। पैसा जो सरकार बजट में देती है वो ज़्यादातर फंड वापस चला जाता है, उसको सही तरीके से लगाते नहीं हैं, लगाते हैं तो उसको यूटिलाइज सही ढंग से होता नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। हम चाहते हैं कि जो बजट मिलता है वो सही ढंग से लगे, पर्यटन केंद्रों का अच्छे से उद्धार हो, इनका नवीनीकरण हो और इनमें भर्ती हो, तो ये बहुत प्रॉफिट के हैं। इनको जानबूझ करके ऐसा करके सारे काम करके घाटे में पहुंचा करके बहाना बना करके बोले घाटे में निजीकरण कर, ये सरकार की पॉलिसी का पार्ट है जिसका हम विरोध करते हैं। निजीकरण करना चाहते हैं, मेन उद्देश्य है सरकार का आपके हिसाब से कि निजीकरण करना चाहते हैं? यस, बिल्कुल मेन उद्देश्य हमें लगता है सरकार का निजीकरण करने का ही है। और जो ये इश्यूज हैं जो आपके बीच में हमने रखे हैं ये भी साथ साथ हैं और हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सरकार संज्ञान ले, हायर मैनेजमेंट संज्ञान ले, बातचीत करे हमारे साथ और इन समस्याओं का समाधान करे। अन्यथा हम सर्व कर्मचारी संघ की मदद से आगामी कोई भी निर्णय लेने के लिए मजबूर हैं। धन्यवाद। क्या नाम है सर? सुरेश नोरा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ, मुख्य संगठनकर्ता सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज का जो ये सांकेतिक धरना है, ये जो 5 टूरिज्म के बेशकीमती पर्यटक स्थल हैं बजट में जिसमें पास किया गया है और जो डीजीएम यूएस भारद्वाज उसकी एक्सटेंशन के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ, एक्सटेंशन के खिलाफ और वेतन के खिलाफ ये धरना। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों भी सुभाष बराड़ा जी जो उपक्रम के चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने हरियाणा भवन में मीटिंग बुलाई और उसमें साफ कहा कि टूरिज्म के बेशकीमती पर्यटक स्थल जो शहरी क्षेत्र के अंदर आते हैं, चाहे वो मैकपाई की बात हो, मैना रोहतक की बात हो, शमा गुड़गांवा की बात हो, स्काईलार्क पानीपत की बात हो, पैराकिट पिपली की बात हो, रेड बिशप पंचकुला की बात हो, इन सभी कम्प्लेक्सों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से धन्ना सेठों के हवाले करना चाहती है सरकार। उसके विरोध में ये धरना है और हम कहना चाह रहे हैं, लगातार पहले भी हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ पूरी ताकत के साथ लड़ा है, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के साथ मिलकर के, और आगे भी निजीकरण के खिलाफ पूरी ताकत के साथ हम लड़ेंगे। और जब तक इस पे ब्रेक का काम सरकार नहीं करेगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। सुना आपने और देखा आपने। जुड़े रहें DIN न्यूज़ फरीदाबाद के साथ। मैं कुणाल। नमस्कार।